हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज हम ऑडिट के बारे में समझेंगे। एक्चुअल में ऑडिट होती क्या है। ठीक है फ्रेंड। तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी नए बिगनर है, जो लर्नर हैं, जो नए कंपनी में अभी अभी लगे हैं, जिनको एक साल 2 साल 3 साल हो गए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ स्किप ना करें और जो मैं बोलूँगा उसे आप समझें। देखिए फ्रेंड, मैं ये कंटेंट पहले से ही क्यों लिख के रखता हूँ, वो इसलिए लिख के रखता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। ठीक है। तो मैं अपने कंटेंट पहले ही बोर्ड पे लिख के रखता हूँ और उस टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करता रहता हूँ। तो फ्रेंड, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको ध्यान से सुने। जो नए लड़के हैं, जो क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है फ्रेंड। तो अब हम आगे चालू करते हैं कि ऑडिट है क्या। ठीक है फ्रेंड। अब हमारा पहला पॉइंट है। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ऑडिट होती क्या है। देखो, सिंपली हम ऑडिट को ये कह सकते हैं कि एक ये चेक करने का प्रोसेस है कि ऑडिट में सिंपल कुछ नहीं होता। ऑडिट सिर्फ वही होती है, सिर्फ हमारे जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा, वो ऑडिट क्रॉस वेरीफाई करती है कि जो हमारी कंपनी में स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा। वो सिंपल एक ऑडिट कहलाती है। ठीक है फ्रेंड। अब हमारा पहला पॉइंट है सिस्टम ऑडिट। देखिए, जैसा नाम से लग रहा है सिस्टम ऑडिट, सिस्टम की ऑडिट, कि जो जो हमारी कंपनी में सिस्टम बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वही सिंपली एक सिस्टम ऑडिट हो जाती है। इसका नाम है सिस्टम ऑडिट। जो हमारी कंपनी में सिस्टम बने हुए हैं, सिंपल उसकी हमें ऑडिट करनी है, उसे हमें चेक करना है। इसमें सिस्टम ऑडिट में हमारे 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट होता है इंटरनल ऑडिट। देखिए फ्रेंड, इंटरनल ऑडिट किसे कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार इंटरनल इंटरनल ऑडिट क्या होती है। देखो, इंटरनल ऑडिट का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, तो उसमें इंटरनल ऑडिट होती है। मतलब इंटरनल का मतलब ये होता है कि हमारे ही कंपनी के कुछ जो होते हैं, हमारी कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, वो इस ऑडिट को करते हैं। ठीक है। अब ऑडिट में क्या करते हैं, ये एक पॉइंट है। ऑडिट में क्या करते हैं, ऑडिट में कुछ नहीं करते। ऑडिट में जो हमारी कंपनी में प्रोसेस बनाए गए हैं, जो हमारी कंपनी में स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं सिंपली कि ये काम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सिर्फ ये चेक होता है, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिंपल ये होता है। अब जैसे सिस्टम ऑडिट है, सिस्टम ऑडिट में देखो, सिस्टम और उसकी ऑडिट, मतलब सिस्टम जो हमारा चल रहा है उसको चेक करना ही सिस्टम ऑडिट कहलाता है। अब जैसे क्वालिटी का होता है तो क्वालिटी सिस्टम ऑडिट हो गई, अकाउंट का होता है तो अकाउंट सिस्टम ऑडिट हो गई, प्रोडक्शन का हो रहा है तो प्रोडक्शन सिस्टम ऑडिट हो गई। ठीक है फ्रेंड। तो सिंपली कुछ नहीं है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं उसके सिस्टम की जांच करना ही सिंपली सिस्टम ऑडिट कहलाता है। ठीक है। अब इसमें इंटरनल ऑडिट एक पहला पॉइंट है। इंटरनल का मतलब ये होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट के पर्सन उस ऑडिट को करते हैं। ठीक है, हमारी कंपनी के। सेकंड पॉइंट है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होती है, देखो, हम एक्सटर्नल ऑडिट करता है कस्टमर, जिसे हम पार्ट बना के देते हैं, वो एक्सटर्नल ऑडिट करता है। वो एक्सटर्नल ऑडिट में क्या करता है कि सिंपली वो आते हैं बाहर से, और उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारी कंपनी में प्रोसेस फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो भी हमारी कंपनी में स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है उसको क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड। क्रॉस चेक में क्या करते हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल दूं कि क्वालिटी सिस्टम ऑडिट हो रही है। अब क्वालिटी की सिस्टम ऑडिट हो रही है तो क्वालिटी के सब कुछ चेक करेंगे। लाइक कैसा आपका प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस पे आपके ओपीएल या आपका एसओपी डिस्प्ले है या नहीं है, आप अपने प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके रिगार्डिंग सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। मतलब क्वालिटी सिस्टम ऑडिट, क्वालिटी का क्या सिस्टम है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका वो ऑडिट करते हैं, क्रॉस वेरीफाई। ठीक है फ्रेंड।
अगला अगला हमारा पॉइंट है थर्ड पार्टी ऑडिट। देखो नाम से आपको लग रहा है थर्ड पार्टी ऑडिट। थर्ड पार्टी मतलब ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, थर्ड पार्टी मतलब कोई बाहर की पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी कौन होता है? थर्ड पार्टी वो होता है जैसे मान लो ISO 9001 2015, ठीक है, IATF की जो ये ऑडिटें होती हैं। अब वो ऑडिटें कैसे होती है? मान लीजिए कि ISO की ऑडिट होगी आपके प्लांट में, तो ISO वाले ये क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि ISO 9001 2015 का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में जो गाइडलाइन है सारी, वो इस अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा। सिर्फ ISO वाले वो चेक करते हैं, ठीक है। जो ISO स्टैंडर्ड में सारी गाइडलाइन होती है उसे वो चेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये थर्ड पार्टी ऑडिट होती है जो ISO वाले आते हैं और IATF वाले आते हैं। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके आपके स्टैंडर्ड को क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब है प्रोसेस ऑडिट। इस चीज़ को समझे, जो नए लर्नर हैं, जो नए बंदे हैं जो क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, लेआउट ऑडिट, ठीक है फ्रेंड। ये 3 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ प्रोसेस ऑडिट क्या होती है। देखिए फ्रेंड, प्रोसेस ऑडिट जैसा कि आपको नाम से फील हो रहा है, प्रोसेस का ऑडिट, कि जो हमारा पार्ट बनते टाइम प्रोसेस हो रहा है उसकी उनको ऑडिट करनी है। अब वो क्या करेंगे कि कंट्रोल प्लान लेंगे। हर कंपनी का अपना एक कंट्रोल प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग वो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। तो वो कंट्रोल प्लान लेंगे और वो प्रोसेस की ऑडिट करेंगे कि मान लीजिए किसी मशीन पे कोई पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो पार्ट तो एक अलग चीज हो गई और प्रोसेस एक अलग चीज हो गया। तो वो प्रोसेस की ऑडिट कर रहे हैं, ना कि पार्ट की ऑडिट कर रहे हैं। तो प्रोसेस की ऑडिट में वो क्या चेक करेंगे कि जिस मशीन से आपका पार्ट बन रहा है, ठीक है, उसका प्रेशर क्या है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या है, जो भी मशीन से रिलेटेड जो भी उसके पॉइंट होंगे उनको वो चेक करेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस की ऑडिट कर रहे हैं। प्रोसेस, ठीक है, जो आप क्रिया कर रहे हो, ना कि पार्ट की ऑडिट नहीं कर रहे हैं, वो प्रोसेस की ऑडिट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो प्रोसेस ऑडिट वही है कि मान लीजिए कि आपके अलग अलग स्टेज पे एक पार्ट पे काम हो रहा है। मान लीजिए एक स्टेज पे ड्रिलिंग हो रही है, दूसरे स्टेज पे आपकी कटिंग हो रही है। तो उनके जो पैरामीटर हैं उनकी कुछ डायमेंशन होगी, ड्रिलिंग की कुछ डायमेंशन होगी, बोरिंग की कुछ डायमेंशन होगी, कटिंग की कुछ डायमेंशन होगी। तो वो सारी डायमेंशन कंट्रोल प्लान में पहले से ही मेंशन होती है। उसके अकॉर्डिंग वो आपकी ऑडिट करेंगे हर स्टेज पे कि वो प्रोसेस जो मशीन प्रोसेस कर रही है उसके पैरामीटर सही है या नहीं है, ठीक है। तो आप प्रोसेस ऑडिट के बारे में आपके वो क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस की ऑडिट करना, जो क्रिया हो रही है उसकी ऑडिट करना होता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है अपना प्रोडक्ट ऑडिट। प्रोडक्ट ऑडिट सेम वही है, वो पहले प्रोसेस की ऑडिट कर रहे थे, अब प्रोडक्ट की ऑडिट करेंगे। मतलब पहले मशीन के पैरामीटर चेक किए थे, अब प्रोडक्ट के पैरामीटर चेक करेंगे कि जो हमारे अलग अलग स्टेज पे हमारे प्रोडक्ट में जो काम हो रहा था उसकी डायमेंशन को क्रॉस वेरीफाई करेंगे। मान लीजिए कि पहले आपका कटिंग हो रहा था, तो कटिंग की डायमेंशन कितनी है, वो प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। सेकंड में मान लो ड्रिलिंग हो रहा है, तो ड्रिलिंग की कितनी डेप्थ है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर कंट्रोल प्लान में पहले से ही मेंशन होते हैं, उन्हें वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, कस्टमर की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम पार्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो प्रोडक्ट ऑडिट में ये होता है, ठीक है फ्रेंड। अब हमारा है लेआउट ऑडिट। देखिए ये लेआउट ऑडिट क्या होता है, लोगों को मैक्सिमम लोगों को इसमें और इसमें कंफ्यूजन रहता है इन दो चीज़ों में। देखिए प्रोडक्ट ऑडिट में हम सिर्फ चेक करते हैं क्रिटिकल पैरामीटर, क्रिटिकल डायमेंशन, ठीक है फ्रेंड। जब हमारा पार्ट बनता है तो हम प्रोडक्ट ऑडिट में हम क्रिटिकल डायमेंशन मेजर करते हैं, और लेआउट ऑडिट में ड्राइंग में जितनी भी डायमेंशन होगी आपके पार्ट को लेकर, जितनी भी पार्ट की सारी डायमेंशन होगी वो लेआउट ऑडिट में चेक की जाएगी, ठीक है। उसे आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो लेआउट इंस्पेक्शन, कि लेआउट का इंस्पेक्शन करना। मतलब किसी भी पार्ट की एक ड्राइंग होती है, ठीक है फ्रेंड, तो ड्राइंग में सारे डायमेंशन मेजर होते हैं,
और वही सारी डायमेंशन पार्ट की होती है। तो लेआउट ऑडिट में क्या करते हैं हम कि जितनी भी डायमेंशन ड्राइंग में होती है वो हम चेक करेंगे अपने पार्ट्स, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट ऑडिट में सिर्फ हम क्रिटिकल डायमेंशन जो बहुत जरूरी होती है वो डायमेंशन चेक करते हैं। अब इसमें शायद मेरे को लगता नहीं कि कुछ आपको कंफ्यूजन होगा इन दोनों में। सिर्फ इसमें प्रोडक्ट ऑडिट में क्रिटिकल डायमेंशन चेक करते हैं और लेआउट इंस्पेक्शन में, लेआउट ऑडिट में हम जो ड्राइंग में सारी डायमेंशन मेजर होती है उसे हम चेक करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है डॉक ऑडिट। देखिए आप नोटिस कीजिए इस बात को, ये कह रहा है डॉक और ऑडिट। डॉक का मतलब समझ गए होंगे, शिप होता है डॉक, डॉक का मतलब, ठीक है, या बड़े बड़े जहाज होते हैं। तो डॉक ऑडिट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा मटेरियल डिस्पैच होने को है, ट्रक में लोड हो रहा है या किसी भी एक्स वाई चीज में लोड हो रहा है, तो लोड होने से पहले, मटेरियल को भेजने से पहले एक ऑडिट होती है जिसे हम बोलते हैं डॉक ऑडिट। उसमें क्या करते हैं, हम रैंडमली कोई भी एक पार्ट उठा लेते हैं, उसको हम चेक करते हैं, अपने जो पैरामीटर होते हैं उसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं, माल शिप होने से पहले, माल को भेजने से पहले, माल को पैक होने से पहले, ठीक है फ्रेंड। उसमें सारी चीज़ हम चेक करते हैं कि हमारा मटेरियल सही से पैक हुआ है या नहीं हुआ, हमारे मटेरियल में आइडेंटिफिकेशन सही है या नहीं है, हमारा मटेरियल सही बिन में रखा गया है नहीं रखा गया, ये सारी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये ऑडिट के रिगार्डिंग ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑडिट क्या होती है, ठीक है फ्रेंड। तो लास्ट में मैं वीडियो लास्ट में यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक ही पर्पज़ है, कुछ नहीं है, पैसे कमाने का भी पर्पज़ नहीं है। सिर्फ एक ही पर्पज़ है, जो नए लड़के हैं या लड़कियां हैं जो कंपनी में जॉब करते हैं, उन लोगों को सिर्फ इस चीज़ की नॉलेज देना कि ऑडिट है क्या, ऑडिट कितने टाइप की होती है और ऑडिट में होता क्या है। सिर्फ एक ही पर्पज़ है और कोई पर्पज़ नहीं। अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो दूसरे लोगों को भी आपके द्वारा फ़ायदा होगा। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। थैंक यू।